सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट रोटेट कमांड और उसके हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि रोटेट कमांड का यूज कैसे करते हैं और उसके हम लोग टाइप्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दिया, ऑर्थो मेरा चालू है, कोई भी एक लाइन बना लिया मैंने ऐसा। ठीक है, अब उसकी मुझे ये लाइन को मुझे रोटेट करना है। तो नॉर्मली रोटेट करने का सिंपल तरीका, जो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स है, जो टाइप्स है, वो बहुत ईजी है। RO एंटर किया, रोटेट कमांड का शॉर्टकट RO एंटर किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हो, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया और कर दिया मैंने एंटर। एंटर करने के बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से पॉइंट से आप इसको घुमाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया मुझे ये वाले पॉइंट से इसको घुमाना है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, मुझे एंगल बताइए कितने एंगल में इसको घुमाना है। अब जैसे देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है, कॉपी और रेफरेंस, ये क्या हो गए, उसके टाइप्स हो गए। पर सबसे पहले हम लोग इजी तरीके से चलते हैं। क्या बोल रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अब जैसे मैं इसको बोल दूंगा 45 करके मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, तो ये आपका 45 डिग्री में आपका ये रोटेट हो चुका है। अब जैसे इसको चेक करना है तो यहाँ से हम चेक भी कर लेते हैं, पहला क्लिक और ये दूसरा क्लिक, तो देखो ये 45 डिग्री में आपका रोटेट हो चुका है। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीके में जाते हैं। RO एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोला, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया और कर दिया मैंने एंटर। बोल रहा है बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसको क्लिक करा मैंने। अब ये रोटेशन एंगल पूछा है। अब उसके बाद क्या दिया है, कॉपी। अब यहाँ कॉपी में जा रहा हूँ मैं, तो देखो ये कॉपी में जाने के लिए कैसा हो रहा है, आपका ये रोटेट तो हो रहा है और उसके साथ ही साथ उसका कॉपी हो रहा है। अब वो जो नीचे में जो सिंगल लाइन जो 0 डिग्री में बनी हुई है वो तो वहीं की वहीं रहेगी, पर साथ ही साथ उसका कॉपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी का यूज कर लिया है। जो रोटेट में जो और के बाद जो कॉपी दिया है उसका मैंने यूज कर लिया है, तो वो लाइन तो रहेगी पर साथ ही साथ वो उसके लाइन का एक कॉपी हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको दे दिया 90 डिग्री, 90 टाइप किया और कर दिया मैंने एंटर, तो देखो आपका कॉपी भी हो गया, रोटेट भी हो गया, एक तीर में दो निशाने हो गए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं रोटेट कमांड का तीसरा पार्ट अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाइन इसको डिलीट कर दिया, L एंटर किया, कोई भी एक लाइन बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अभी मैं एक लाइन स्ट्रेट ही लाइन बनाता हूं, लाइन स्ट्रेट कर दिया और एक कोई और लाइन बना रहा हूं जो कोई भी एंगल की है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं ऑर्थो बंद किया और एक क्लिक यहाँ करा, दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया। अब मैं अब ये चाहता हूं कि ये वाली जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन मेरी जो दिख रही है, वो सेम टू सेम ऐसा इसी एंगल में मेरा ये बन जाए। अब मुझे नहीं पता, अगर मुझे चेक करना रहा तो मैं चेक कर सकता हूं, पर अभी मेरे पास एक तरीके से क्या है, ये मेरे पास ये रेफरेंस है, ये मेरे पास अभी एक रेफरेंस है। मुझे क्या करना है, ये वाली लाइन को मुझे इसके जैसे रोटेट करना है, सेम टू सेम, सेम एंगल, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रोटेट कमांड में रेफरेंस ऑप्शन का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे RO टाइप किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाले लाइन को मुझे करना है, सेलेक्ट कर दिया और कर दिया मैंने एंटर। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से पॉइंट से, भाई कोई भी पॉइंट से क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब बोल रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, भाई अगर मुझे पता रहता कि एंगल इसका, ये जो भी लाइन बनी है जितनी भी एंगल में बना रहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता, मैं इतना यहाँ पे क्यों तामझाम करूंगा। तो उससे अच्छा सबसे बेस्ट क्या करना है, अभी मुझे एंगल नहीं पता पर मेरे पास एक रेफरेंस है, ये लाइन है मेरे पास, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे रेफरेंस ऑप्शन में, तो यहाँ पे रेफरेंस पर मैंने क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, तो यहाँ पे मैं बता देता हूं, जब भी ये पूछ रहा है रेफरेंस एंगल मुझे बताओ, अभी तक के मैं बोल रहा हूं ये मेरा रेफरेंस है, ये वाली जो लाइन बनी है यही मेरा रेफरेंस है, ये आपका रेफरेंस नहीं है अभी के लिए। ये जो अभी ऑप्शन जो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, अभी के लिए ये आपका रेफरेंस नहीं है, मतलब रेफरेंस एंगल नहीं है। यहाँ पे आपको किसका डालना है, इसका डालना है, ये वाली लाइन का डालना है, और ये लाइन का अपने को पता है ये 0 डिग्री में है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, इसको 0 टाइप किया और कर दिया मैंने एंटर। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द न्यू एंगल, अब मुझे नया एंगल बताइए,
पर अभी भी मुझे नहीं पता है भाई ये कितने एंगल में बना है, मुझे नहीं पता है कितने एंगल में बना है। तो हम लोग को ऑटोकैड एक ऑप्शन देता है, एक आपको हेल्प करता है। अब वो हेल्प क्या है, आपके कमांड बॉक्स में दिखेगा पॉइंट्स करके, यहाँ पे देखो पॉइंट्स करके लिखा हुआ है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे इसका पहला पॉइंट और ये दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स में गया, बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्लिक, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक। तो देखो वैसे ही हो गया। अब इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन बनाया, कितना दिखा रहा है ये 26 डिग्री, और सेम ये कितना दिखा रहा है 26 डिग्री, मतलब कि आपका यहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये तो एक तरीका हुआ। अभी मेरे पास लाइन स्ट्रेट थी तो मैंने फटाफट कर लिया। चलो एक और लाइन बनाता हूँ मैं। यहाँ पे एल एंटर किया, एक रैंडम लाइन मैंने ऐसा खींच दिया कुछ ऐसा करके। एक और लाइन बना देता हूँ मैं ये रेफरेंस के लिए ऐसा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लाइन बनी है, ये वाली जो मेरी लाइन बनी है सेम टू सेम इसके एंगल में आ जाए। अभी मुझे इसका एंगल नहीं पता, पहले वाली लाइन का मुझे एंगल पता था 0 डिग्री, पर अभी मुझे ये नहीं पता, मैंने रैंडम क्लिक करा और इसको लाइन बना दिया। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम हम लोग रोटेट के रेफरेंस ऑप्शन में जाएंगे। तो आर एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया और कर दिया मैंने यहाँ पे एंटर। बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहीं भी बेस पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी रेफरेंस, तो रेफरेंस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, पहले तो मुझे पता था 0 है, अभी नहीं पता। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, क्लिक, ये पहला पॉइंट क्लिक और ये दूसरा पॉइंट क्लिक। अब बोल रहा है स्पेसिफाई द न्यू एंगल, नॉर्मल वही जो हम लोग किए थे। यहाँ पे पॉइंट्स में चले जाएंगे, पहला पॉइंट क्लिक, दूसरा पॉइंट क्लिक। तो ये उसी एंगल में आपका बन चुका है। चेक कर लेते हैं। और तो चालू किया मैंने, एक लाइन इधर खींचा, सेम यहाँ पे भी खींच लेते हैं। एंगुलर मेथड में चले जाएंगे, डिस्टेंस डायमेंशन आ जाएगा यहाँ से, एक और डायमेंशन करेंगे यहाँ पे। अब चेक करते हैं ये 76 डिग्री, ये भी 76 डिग्री आपका आ चुका है। डेट मीन्स आपका यहाँ पे जो हमने रेफरेंस लाइन बनाया था उसी के हिसाब से आपका रोटेट भी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग नॉर्मल रोटेट, रोटेट विथ कॉपी एंड रोटेट विथ रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको लाइक करना शेयर करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं और भी वीडियोस लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। धन्यवाद।